नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव भक्ति में। जैसे कि आप सभी को पता है कि सावन का महीना शुरू हो गया है और हिंदू धर्म में सावन माह और उसमें पड़ने वाले त्योहारों का काफ़ी महत्व है। सावन के महीने में ही तीज का त्यौहार भी पड़ता है, तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि तीज के त्यौहार की व्रत कथा के बारे में। सावन माह में 7 अगस्त बुधवार को हरियाली तीज पड़ रही है और हर साल सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए यह व्रत करती हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं इकट्ठा होकर माता पार्वती, भगवान शंकर की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं और इसी अवसर पर झूला झूलना, मेहंदी लगाने का भी बेहद रिवाज है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि 6 अगस्त को आरंभ हो रही है। 6 अगस्त को शाम 7:42 पर आरंभ हो रही है और 7 अगस्त 2024 को रात 10 बजे समापन होगा। ऐसे में हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त 2024 को रखा जा रहा है और हिंदू धर्म में हरियाली तीज को महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। और इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं व्रत। मान्यता है कि तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही अपने पति के दुर्भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और इस दिन मां पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए काफ़ी लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी। इसके बाद ही भोलेनाथ ने मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो आइए जानते हैं कि इससे जुड़ी हरियाली तीज की कथा के बारे में। कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक हरियाली तीज का व्रत कथा स्वयं शिवजी ने माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाने के लिए सुनाई थी। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा था कि हे पार्वती, कई वर्षों पहले तुमने मुझे पाने के लिए हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या किया था। कठिन हालात के बावजूद भी तुम अपने पति व्रत से नहीं डिगी और तुमने सूखे पत्ते खाकर अपना व्रत जारी रखा, जो कि आसान काम नहीं था। शिवजी ने पार्वती जी को कहा कि जब तुम व्रत कर रही थी तो तुम्हारे हालत देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज बहुत दुखी थे। उसी दौरान उनसे मिलने नारद मुनि आए और कहा कि आपकी बेटी का पूजा देखकर भगवान विष्णु बहुत खुश हुए हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। पर्वतराज ने नारद मुनि के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन जब इस प्रस्ताव की जानकारी पार्वती माता को हुई तो पार्वती बहुत दुखी हुई, क्योंकि पार्वती माँ तो पहले से ही शिवजी को अपना वर मान चुकी थी। मान्यताओं के अनुसार शिवजी ने कहा कि तुमने यह सारी बातें अपनी एक सहेली को बताई। सहेली ने पार्वती को घने जंगलों में छुपा दिया। इस बीच भी माँ पार्वती शिवजी की तपस्या करती रही। तृतीया तिथि पर यानी हरियाली तीज के दिन रेत का शिवलिंग बनाया। पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और पार्वती माँ को अपने लिए स्वीकार कर लिया। कथा अनुसार शिवजी ने कहा कि पार्वती, तुम्हारी घोर तपस्या से ही मिलन संभव हो पाया है। जो जो पक्ष की तिथियों को मेरी इसी श्रद्धा से तपस्या करेगी, मैं उसे मनोवांछित फल प्रदान करूँगा। मान्यता के अनुसार पार्वती माँ ने भगवान शिव को पाने के लिए 107 जन्म लिए, लेकिन माँ पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से इस व्रत का आरंभ हुआ। देवी पार्वती ने भी इस दिन के लिए वचन दिया कि जो भी महिला अपने पति के नाम पर इस दिन व्रत रखेगी, वह उसके पति को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भविष्य पुराण में भी उल्लेख है कि तीज के व्रत और पूजन से सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है और कुंवारी कन्याओं के विवाह का योग प्रबल होकर मनवांछित फल प्राप्त होता है। तो ये है कि ये संपूर्ण जानकारी है हरियाली तीज की। सो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट में हर हर महादेव माता पार्वती जी ना लिखना भूलिए।